You know, like I said, again, I mean, to be honest, I'm like, हम ऐसे ही सारे वर्ड्स हमारे रोज़मर्रा के कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, राइट? हाय, दिस इज़ दिव्येश मिस्त्री। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो हम हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, थिंकिंग दैट दीज वर्ड्स इनेबल अस टू कम्युनिकेट क्लियरली। इंस्टेड दीज आर द वर्ड्स विच क्लटर आवर कम्युनिकेशन। तो इन सब का सल्यूशन क्या है, कैसे हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, यू नो, लाइक आई सेड, अगेन, आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम लाइक, ये सारे वर्ड्स को फिलर्स कहा जाता है। जब हमें और कुछ नहीं सूझता है तब हम ये बोल देते हैं। पर क्या आपको ये पता है, जब आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो तो आप तो बोल देते हो यू नो, पर इसका रेपोकेशन क्या होता है ये मैं आपको आज समझाता हूँ। जब आप यू नो बोलते हो, आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो दैट योर लिसनर इज नॉट पेइंग अटेंशन। सो व्हाट यू आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू से इज यू नो, और जब आप यू नो बोलो तो उसके एंटीनास खड़े हो जाए, यू नो। नेक्स्ट इज लाइक आई सेड। अब जब आप लाइक आई सेड बोलते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि आपके लिसनर को पहली बार में ये समझ नहीं आया था, लाइक आई सेड, और फिर आप स्टेटमेंट कंप्लीट करते हो। द थर्ड इज अगेन। अगेन जब आप बोलते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि आप पूरा अगेन के बाद आप वही सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हो। मतलब अगेन यू आर ट्राइंग टू से दैट योर ऑडियंस डिड नॉट अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज आई मीन। जब आप आई मीन बोलकर कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्टेंट। नेक्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट। जब आप टू बी ऑनेस्ट बोल के कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो तो ये मैसेज कन्वे करता है कि जो आपने पहले बोला था, क्या तब आप ऑनेस्ट नहीं थे? टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू से। टू बी ऑनेस्ट सर, टू बी ऑनेस्ट ये ऐसे ही होगा सर। टू बी ऑनेस्ट ये कुछ नहीं कर सकते इसमें सर। टू बी ऑनेस्ट ये होगा। Getting my point? The next is the universal filler. I am like, it explains nothing. आप ऑडियंस को एक confusing statement डाल रहे हो। क्या सोची? I am like this, that, what। ये जो फिलर्स है इसकी दो कैटेगरीज आती है। एक पहली कैटेगरी जो मैंने अभी आपको जो वर्ड्स बताए, ये वो है जो या तो यू एज ए प्रेजेंटर या आप पे या आपके लिसनर्स पे सवाल खड़ा करते हैं या उनकी एबिलिटीज़ पे सवाल खड़ा करता है। दूसरा सेट है वो ऐसा है, वो आपके कंटेंट पे ही क्वेश्चन खड़ा करता है। एंड दोज फिलर्स आर सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, एक्चुअली, बेसिकली, रियली, एनीवे। ये सारे फिलर्स की आपकी कॉन्वर्सेशन में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ऑल दीज फिलर्स फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी, जहाँ पर आपके कंटेंट पर ही क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। जब आप ये बोलते हो दिस इज़ प्रिटी मच इट, मतलब what are you trying to say? It does not solve any purpose, right? Second is sort of, anyway, kind of, या ज़्यादातर लोग ये बोलते basically, and then the story begins. Actually, you know, ये हुआ था, वो हुआ था। The last one is anyway. Anyway doesn't solve any purpose. ऐसा ही एक और एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज़ है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। एंड आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप यूजिंग दिस एक्सप्रेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट, वेदर इन अ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल सेटअप। एंड दैट एक्सप्रेशन इज, डज दैट मेक सेंस? मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिया है और उसके एंड में आपने ये डाल दिया, डज दैट मेक सेंस? No, it does not. It has ruined your whole presentation. आपने अपने आप की प्रेजेंटिंग एबिलिटीज़ पे, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ पे और आपके कंटेंट की यूजेबिलिटी, तीनों पे सवाल खड़े कर दिए। डोंट डू दिस।
इंस्टेड अगर आपको किसी से ये जानना है, अगर आपको आपके ऑडियंस से ये जानना है कि उनको कोई सवाल हो और वो आप आंसर कर सके, जस्ट आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इट completely eradicates the need of you using this redundant statement. Does that make sense? ये मैंने जितने भी फिलर्स आपको यहाँ पर बताए, जब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, पर इसको आपको अपनी लाइफ से इरेडिकेट करने के लिए यू हैव टू वर्क। अब आप कैसे काम करोगे? एक काम कीजिए, जब आप किसी से बात कर रहे हो, ट्राई एंड रिकॉर्ड योर कॉन्वर्जेशन, एंड जब आप वो रिकॉर्ड कर रहे हो, डोंट स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्शियसली, अरे मुझे ये नहीं बोलना है, वो डोंट गेट टू वरीड और कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। गो विथ योर नेचुरल फ्लो एंड बात कीजिए। पहले 2-3 बार मिस्टेक्स होगी तभी उसे सुधारने का मौका मिलेगा। लिसन टू योर ओन रिकॉर्डिंग, योर ओन वॉइस रिकॉर्डिंग, and then implement. Remember, the key is to always use definite, specific and concrete language. A crackerjack communicator, whenever speaks, he or she always has the end goal in mind. Do you have the end goal in mind when you are speaking? Ask yourself. Only when you ask will you be able to find answers. We have just scratched the surface of what communication and communication skills essentially is. If you want to become a crackerjack communicator, I would like to invite you to my next masterclass where I take you through a step-by-step process on how to become a crackerjack communicator. The link is in the description. Click on the link and register for my next masterclass. I'll see you in my next masterclass live. Like this video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel if you haven't yet. Thanks a lot for watching this video. God bless.